बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट इत्तलात के मुताबिक अहम तरीन समात के फौरी बाद अडयाला जेल में एक हंगामी मुलाकात हुई है और ये हंगामी मुलाकात तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही, जिसमें 5 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के रिमार्क्स भी ज़ेर बहस आए। तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ये तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कि समात के फौरी बाद अडयाला जेल में होने वाली इस मुलाकात की ज़रूरत क्यों पेश आई, कौन सी अहम तरीन शख्सियत पहुंची अडयाला जेल और 40 मिनट तक होने वाली इस मुलाकात में क्या कुछ होता रहा, आपके सामने आज की दीगर लेटेस्ट डेवलपमेंट भी रखना ज़रूरी ताकि मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। जैसे कि बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशस्तों का जो केस जारी है उसकी समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर दी है। जी हाँ, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो कि ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात सही नहीं हुए, वो ये कह रहे हैं इन गलत इंतखाबात के नतीजे में मिलने वाली जो मतनासब नुमाइंदगी है मखसूस नशस्तों की वो सही हुई है। क्योंकि इसमें जमीयत उलमा इस्लाम का फ़ायदा हुआ। उनके पास कुछ भी नहीं था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशस्तें KPK में जमीयत उलमा इस्लाम, कराची में MKM और पीपल्स पार्टी और पंजाब में नून लीग में रेवड़ियों की तरह बांट दी गई और इसी मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही है। बेहतर हुआ मौलाना फजल रहमान साहब की मुनाफकत भी बेनकाब हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मासूमियत भी सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बात याद रखनी है, जहन में रखिए कि जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अकेले लड़नी है, सिर्फ अल्लाह पाक की मदद और पाकिस्तानी अवाम की हमायत से। और इस बात को जितना जल्दी समझ जाएं बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा तकरीबन तमाम की तमाम 90% पॉलिटिकल पार्टीज इस गलीज और बदबूदार निज़ाम की बेनिफिशरी हैं। हर किसी से बातचीत के लिए घर के दरवाजे ज़रूर खुले रखें जनाब, लेकिन किसी को अपने घर पर कब्ज़ा ना करने दें। यही पैगाम है अडयाला जेल से इमरान खान का भी, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तमाम वोटर्स के नाम। और यही पैगाम है जनाब इमरान खान का कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, जो इस वक्त इमरान खान के अलावा जो क़यादत और जो इमरान खान के साथ जो क़यादत जेल में कैद है, उसके अलावा जो क़यादत इस वक्त फील्ड के अंदर है, उनके ऊपर नज़र रखनी है और उन्हें कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करने देना जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी मौक़िफ़, आइन, कानून और जमहूरियत के ख़िलाफ़ हो। और याद रखें, मैं पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका, दोबारा भी आपके सामने गोश गुजार कर रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब उनके अपने बंदे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब को बाकायदा तौर पर इन मतनाज़ा तरीन इंतखाबात के बाद लॉन्च किया गया था, ताकि वो ये चाहते हैं कि हुकूमत भी अपनी हो और अपोजिशन भी अपनी हो। उन्हें लॉन्च किया गया सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से उनका बयानिया छीनने के लिए, ताकि इस चुनतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलनी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में ना चले, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब आगे आ जाएं और फिर जिस मर्ज़ी तरीके से मोल्ड किया जा सके उस तहरीक को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान के पीछे लग कर डंप होकर रह जाए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहसास दिला दिया जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान ने। तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि असद कैसर साहब ने आज फिर रब्ता कर लिया, मुज़ाकराती कमेटी के नाम भी दे दिए, बल्कि पहले यही चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं, यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। एक तो इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी है और ज़राए के मुताबिक इमरान खान की हदायत पर 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है, जो कि पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी का फ़ैसला करेगी। पार्टी के अंदर असद कैसर हैं, पार्टी के अंदर हामिद खान हैं, शेरयार आफरीदी हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, शिबली फराज हैं और सरबराही इसकी करेंगे शाह महमूद कुरैशी। दोबारा नाम सामने रख दूँ, शाह महमूद कुरैशी सरबराही, असद कैसर, हामिद खान, शेरयार आफरीदी, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और शानदाना गुलजार। जी हाँ, ये 7 के 7 लोग हैं और खुसूसी तौर पर तमाम तर केसेस को ये रिपोर्ट करेंगे
शानदाना गुलजार ख़वातीन के केसेस को, बाकी सारे दीगर पार्टी को हतमी नामों की जो फहरिस्त है वो इमरान खान को भेजी जाएगी और हतमी फ़ैसला इमरान खान करेंगे। और ज़राए ये भी बताते हैं कि इमरान खान की रिहाई तक किसी भी रहनुमा की पार्टी में वापसी को रोक दिया गया है इमरान खान की जानिब से, और इमरान खान की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फ़ैसला होगा। पर तोल रहे हैं शेख रशीद साहब, पर तोल रहे हैं असद उमर साहब, पर तोल रहे हैं फवाद चौधरी साहब, पर तोल रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, पर तोल रहे हैं जनाब जैदी साहब, अली जैदी साहब, और इसी तरह से दीगर कई लोग भी पर तोल रहे हैं। और मकसद उनका क्या है कि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जंप इन करें। और शाह फरमान, जी हाँ उनका नाम रह गया, दीगर इस तरह के कई नाम असद उमर समेत पर तोल रहे हैं वापसी हो, और ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो सही नहीं है, वो इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकी। लेकिन ये मामला क्या है, इमरान खान एक एक करके तमाम केसेस से हो रहे हैं बरी, तो फिर इसके अलावा और क्या कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत? आइन और कानून के तहत ही लड़ सकती है, वैसे ही लड़ रही है। बाकी जो मामलात हैं वो तो इमरान खान की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकते, यानी तहरीक शुरू करना, सड़कों पर आना और दीगर तमाम तर मामलात चलाना। तो ये बात जहन में रखिए, ये है वो माहौल के जिस माहौल के दरमियान ये आज की बड़ी डेवलपमेंट्स में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मकसूद नशिस्तों के केस में JUI ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उनसे किया कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया, तो कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते कहा कि कल TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ, आम इंतखाबात के अंदर तो मौलाना फजल रहमान का एतराज़ है, लेकिन मकसूद नशिस्तों के मामले के ऊपर वो इलेक्शन कमीशन की तायद कर रहे हैं। विकेट के दोनों तरफ खेलने को बड़े ही गौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखना होगा। बैरिस्टर सैफ ने वाज़े किया, इमरान खान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता, और मुल्क में नए इंतखाबात से मुतल्लिक जो मौलाना फजल रहमान का बयान था उसके ऊपर भी उन्होंने रद्द अमल दिया कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन है। जाली हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजल रहमान को भी तहरीक चलाने का ऐलान करना चाहिए। नताइज फार्म 47 के ज़रिए सबूत किए गए आइन शिकनी की करार वाक़या सज़ा देनी होगी, फार्म 47 के साजिशी टोले को सज़ा देना होगी, और नहीं पाकिस्तान आगे बढ़ सकता जब तक इमरान खान बाहर नहीं होंगे। उनके बगैर नए इंतखाबात अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे, क्योंकि मौलाना फजल रहमान अब इस लाइन पर चल निकले कि जनाब इंतखाबात कराएँ, चाहे इमरान खान जो है वो अंदर ही रहें। वो अपने उन मामलात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी KP में मौलाना फजल रहमान मौजे करें और बाकी जगह पर दूसरे। नई प्लानिंग ये है, तमाम तर चीज़ों को देखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी के नाम जो है वो JUI को भिजवा दिए हैं। ज़राए का दावा है कि इनमें असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन के नाम शामिल हैं, शिबली फराज हैं, उमर अयूब भी हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब ने चंद दिन पहले कहा था कि वो बसद एहतराम ये समझते हैं कि PTI की आदत में यकसुई की कमी है। वफूद बात करते हैं, कोई मुज़ाकराती कमेटी ने नहीं तश्कील दी गई, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह का बयान भी आ गया कि वो हमारे साथ नहीं बैठना चाहते। तो वाज़े करना चाहिए, जिस पर PTI ने यह वाज़े किया था कि हमने जिन मुस्बत रवैयों का आगाज़ किया था उस पर हम भी कायम हैं। आज नाम भी जो है वो भिजवा दिए गए हैं, लेकिन जहन में रखना होगा कि इसी माहौल के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की, उनकी पार्टी ने जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर दी है, ये बड़ा ही अहम मामला है, इसको देखना होगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सोशल मीडिया मनसूबा एक बार फिर शुरू करने का फ़ैसला किया है। 1200 से ज़ायद इन्फ्लुएंसर्स मंसूबा था ये, इसको निगरान हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा से इसको शुरू करने जा रही है। वक्त की ज़रूरत इसलिए है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो TV चैनल हो या अखबारात हो, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज किसी तौर नहीं हो रही, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को सबूत करने की भी कोशिश की जाती है। तो ऐसे वक्त के ऊपर आपकी राय भी इस मामले के ऊपर चाहिए। ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल दोबारा से KP की हुकूमत करना चाह रही है, किस हद तक ये ठीक है? उन्होंने फैसला किया है कि इस मंसूबे को दोबारा से शुरू किया जाए। बैरिस्टर गौहर साहब का भी बयान आपके सामने रखेंगे, उसके बाद इस समात की तरफ और मुलाकात जो अडयाला जेल में 40 मिनट की, उसकी तरफ आपको लेकर जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने उम्मीद जाहिर की है कि पुरुम्मीद हैं ये सीटें हमें मिलेंगी, मखसूस नशिस्तें, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब खाली उम्मीद ही नहीं लगानी, इस उम्मीद के लिए हर जगह पर कोशिश भी करनी है। जो रिमार्क्स जज साहिबान की जानिब से सामने आ रहे हैं, 5 जज साहिबान ख़ास तौर पर, जिसमें पाँचों के पाँच, जिसमें से 4 तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह,
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, ये चारों मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं और इनके साथ साथ जस्टिस अतर मिनुल्लाह, ये 5 जजेस का जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने नशिस्तें नहीं दी। ये एक अलहदा मामला है, टेक्निकल मामलात के ऊपर आप जा रहे हैं, उस तरफ चल रहे हैं, लेकिन इस मामले का आगाज़ कहाँ से हुआ? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया और फिर उस फैसले की गलत तशरीह के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे दिया। लेकिन आइन उसके बाद कहता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो नताइज आने के बाद 3 दिनों के अंदर पार्टी में शामिल होंगे। ऐसा ही किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर वो शामिल हुए। यहाँ एतराज़ ये आता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पहले से लिस्ट क्यों नहीं दी। उसका जवाब ये है कि माजी में हम ये देख चुके, 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी पहले से फहरिस्त नहीं दी गई थी, लेकिन उन्हें नशिस्तें दी। इस पर काजी साहब बोले कि बाप का मामला खोलेंगे तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मामला भी आएगा। मैं उन्हें जवाब देता हूँ, हमें बुला लीजिए अदालत, हम आपको बता देते हैं कि वो मामला क्या था और ये मामला क्या है। जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें बाद में भी दे दी गई तो यही तशरीह बनती थी आइन की, तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को भी मिलनी चाहिए। और जहाँ तक चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का मामला है तो आप खोलें, ज़रा गौर से आइन को देख लें कि कौमी असम्बली के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग क्या कहती है और सेनेट के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग क्या कहती है। कौमी असम्बली के अंदर तो किसी एक सियासी जमात का कायदे-ए-ऐवान मुंतखब हो सकता है, लेकिन क्या सेनेट के अंदर ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है उसकी हैत के बायस कि सेनेट के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस सादा अक्सियत हासिल कर सके? ये मुमकिन ही नहीं है जब तक मुसलसल 2 से 3 मरतबा एक ही सियासी जमात इक़्तिदार हासिल करे मरकज़ और चारों सूबों के अंदर, और फिर कहीं जाकर उसकी नशिस्तें 50 से ज़ायद होंगी। तो यहाँ पर तो जो चेयरमैन सेनेट आएगा उसको मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग ही वोट डालेंगे, और जिन्होंने वोट डाला वो तो उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार थे, उनके मुतल्लिक आइन कुछ और कह रहा था। यहाँ पर मामला कुछ और है। हम वजाहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आके कर सकते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ मामलात हैं। खैर, 5 जज साहिबान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से माइनस किया गया, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। लेकिन अगला मौक़िफ़ बड़ा ही अहम है। वो मौक़िफ़ ये है कि चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें आपने नहीं दी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को आपने नशिस्तें नहीं दी, उस पर बात कर लेते हैं, आइन और कानून को देख लेते हैं। लेकिन किस आइन और कानून के तहत, किस फार्मूले के तहत आपने ये नशिस्तें, जो कि प्रोपोर्शनेट यानी मतनासिब नुमाइंदगी का फार्मूला है कि जो जितनी सीटें जीतेगा उसके तनासब से उसको नशिस्तें मिलेंगी, तो ये बच जाने वाली नशिस्तें आपने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF और MKM में किस तरह से तकसीम कर दी? क्या ये कोई रेवड़ियाँ हैं कि आपने उनके अंदर बांट दी? रिमार्क्स तो इस यही ज़ाहिर कर रहे थे कि आपने बिल्कुल, इस पर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं था। अटार्नी जनरल साहब भी जो मुनाफकत की हदें क्रॉस कर चुके हैं, वो मौसूफ भी कह रहे थे कि आइन के तहत खाली नहीं रखा जा सकता। तो क्या आइन के तहत खाली नहीं रखा जा सकता तो आइन को सबोताज कर दें? आइन क्या कोई मोम की नाक है कि माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के कहने के ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब उसको अपनी मर्ज़ी से मोड़ दें, ख्वाहिश पूरी करें खुफिया हाथों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, ताकि कौमी असम्बली के अंदर 2 तिहाई अक्सियत माफिया को मिल जाए, जिसके नतीजे में जो मर्ज़ी कानून साजी करते फिरें वो, चाहे वो मौलाना जो है वो फजल रहमान को नशिस्तें दें मर्ज़ी में, उसके बदले उन्हें जो है वो कुछ ऑफ़र्स भी कर दिया जाए, और फिर काजी फैज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन की राह भी हमवार कर ली जाए। ये तमाम तर चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को मायूस इसलिए नहीं होना कि आज के दिन आखिरी तलाक तक भी समात के फ़ौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से राबता किया गया है और उनके अहल खाना की उनसे मुलाकात हुई है। अहल खाना के साथ होने वाली इस मुलाकात के अंदर एक और पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलवास्ता तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को भिजवाया गया है कि इमरान खान को मनाएं इन मामलात के ऊपर, और कहा यह गया है कि देखिए जनाब, अगर इमरान खान नहीं मानेंगे तो ये केस का फ़ैसला देख लें, तमाम तर मामलात नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, आपके लिए अगले इलेक्शन के अंदर भी मुश्किल हो जाएगी। ज़राए का यह दावा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से यह पैगाम इमरान खान तक पहुँच चुका है। इमरान खान इस हवाले से बाकायदा तौर पर अगले 24 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियात से मुलाकात करके अपना मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम के सामने रखने जा रहे हैं, जो यकीनी तौर पर एक इंतहाई अहम मौक़िफ़ होगा। इस मुलाकात के दौरान 5 जजेस के जो रिमार्क्स हैं, जिनके मैंने आपके सामने नाम रखे, उनके रिमार्क्स खासे अहम हैं, जो कि ज़ाहिर कर रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला था वो गलत था। मौजूदा इस तनाज़र के अंदर कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
जजेस को मैनेज करने के हवाले से इत्तलात थी कि एक दो वो जज साहिबान जो कि पहले कुछ और राय रखते थे उनके मुतल्लिक ज़राए दावा कर रहे हैं कि उनको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि इस 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला कुछ इस किस्म का आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें ना मिल सकें, लेकिन हालात कुछ और बता रहे हैं। काजी फैज़ ईसा साहब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने आ चुके हैं, वाज़ेह हो चुका है, घबराना आपने नहीं है। एक मौसूफ़ इफ्तिखार चौधरी साहब हुआ करते थे जिन्होंने नवाज शरीफ को खुश करने के लिए इमरान खान को खामखा सुप्रीम कोर्ट बुला लिया था, आजकल वो कहाँ हैं। आइंदा आने वाले चंद दिनों में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब जो मतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस बन चुके हैं वो भी वहीं होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान यहीं था, यहीं है और यहीं रहेगा। आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।